अब आती है एक्सरसाइज 6.10 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। और इसका पार्ट 1 है 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। यानी इसमें 9th टर्म हमें निकालनी है, तो वो भी कुछ 1 करके आएगी। अब गौर करें, हमें पता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस ये एक दूसरे का उल्ट है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस में ले जाएं और ले जाने के बाद उसका हम 9th टर्म निकाल लें और 9th टर्म जो उसकी होगी उसका उल्ट करके हम उसको वापस हार्मोनिक में ले आएंगे, तो ये इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हम इसको अरिथमेटिक मीन में लिखना चाहें अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो ये आएगा सिंपल 3, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर सो ऑन, इस तरह से। इसके बाद गौर करें, अब ये अरिथमेटिक में आ गया, ए पी में आ गया ये चीज। अब इसका हम निकाल लेते हैं इसकी टर्म नंबर 9, तो वो हम उसका उल्ट करेंगे तो वो हार्मोनिक में आ जाएगी। अब गौर करें, इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। d क्या होता है? अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, तो 5 - 3 हो गया 2 के बराबर। तो बेसिकली d आ गया 2 और a1 क्या है 1/3। a1 सिंपली 3 है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। और n टोटल क्या है 9, n 9 आ गया। यही चीज हमने यहां पुट करनी है, a की बेस में 9, a1 क्या है सिंपली 3 प्लस n-1, तो ये 8 इंटू डी आ गया यहां पर। और d क्या है 3 प्लस 8 इंटू 2 16 आ गया। और ये आ गया 19, तो a9 आ गया 19। ये है ए पी में, हमने लेके जाना है इसको एच पी में या एच के सीक्वेंस में, तो ये आ जाएगा 1/19 और ये होगा इसका आंसर। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। और पार्ट 1 है 1/3 एंड 1/23। अब अगेन ये हार्मोनिक सीक्वेंस में ये चीज गिवन है ना, तो इसको अगर हम उल्ट कर लें ताकि इसको हम अरिथमेटिक मीन्स में ले जाएं और उसके बाद फिर उसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये 1/3 को हमने 3 कर लिया और इसको हमने 1/23 को 23 कर लिया। इसके दरमियान में 4 इसके हार्मोनिक मीन्स आएंगे, तो हमने इसको पहले अरिथमेटिक मीन में लेके जाना है, उससे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। अब क्या होगा इसमें, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है anth टर्म निकाल। तो ये किस तरह से निकलेगी? an का मतलब है ये टोटल 6 टर्म्स हैं, 2 ये हैं और 4 इसके दरमियान में आएंगी, तो ये टोटल 6 आ गई। तो a6 इक्वल टू a1 है 1/3 प्लस n-1 का मतलब है 6 - 1, तो ये 5 इंटू डी। और a6 टोटल क्या है, यानी छठी टर्म जो है वो 1/23 बेसिकली इसमें थी, और ये 23 हम यहां पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 5 इंटू डी। ये आ गया 23 और ये माइनस 1/3 यहां आ जाएगा, 5d यहां आ गया। इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारा किसी भी नंबर वाले टर्म को निकालने का, an। यहां पर टोटल 6 टर्म्स हैं क्योंकि 2 तो बाहर हैं और 4 इसके दरमियान आएंगी, तो a6 आ गया। ये a1 5, ये हो गया 6 - 1 होता है 5 और इंटू डी। अब हमें चाहिए बेसिकली d, ताकि हम हर एक में d ऐड करके और बाकी वैल्यूज निकाल लें। तो a5 हमें गिवन है 23 और a1 गिवन है 3, तो प्लस 5d। यहां से अगर हम देखें तो 23 - 3 हो गया 20 और ये 5d एज इट इज। यहां से d क्या निकल आएगा 4, इसका मतलब d की वैल्यू 4 है। तो हमें पता है कि इसके दरमियान जो 4 टर्म्स आ रही हैं वो अरिथमेटिक में है, तो इस टर्म में d ऐड करेंगे, यानी पहली टर्म a1 उसमें अगर हम d ऐड कर लें तो क्या होता है, हमारे पास अगली टर्म आ जाती है। तो 3 + 4 अगली टर्म आ जाएगी 7, तो a2 आ गई 7। इसके बाद अगर हम a3 वाली निकालना चाहें तो a3 में ऐड करते हैं a2 प्लस d, यानी 7 + 4 ये आ गई 11। फिर अगली टर्म में हम 11 प्लस अगेन 4 करते हैं तो 15 आ जाता है, और लास्ट में हम 50 करते हैं तो 19 आ जाता है, और 19 में 4 ऐड किया तो वापस 23। इसका मतलब है कि ये जो 4 टर्म्स हैं ये कौन कौन सी हैं? 3, फिर उसके बाद 3 के बाद है 7, 11, 15, 19 और 23। तो ये 2 टर्म्स हमें गिवन थी और 4 हमने उसके दरमियान निकाल ली, लेकिन ये अभी निकली है अरिथमेटिक मीन में। इसको हम रेसिप्रोकल अगर कर लें तो ये हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। 1/7, 1/11, 1/15,
1/19 اور 1/23. تو یہی کیا تھی ہارمونک مینس کی ریکوائرمنٹ, اور اس طرح ہم نے اس کو سالو کر لیا. اگر ہم کوشچن نمبر 12 کو دیکھیں تو کوشچن نمبر 12 ہے اف اے جی اینڈ ایچ آر دا ارتھمیٹک جیومیٹرک اینڈ ہارمونک مینس بٹوین اے اینڈ بی ریسپیکٹولی شو دیٹ جی اسکوئر از اکول ٹو اے ایچ. اب اس نے کہا ہے کہ ارتھمیٹک مین جو ہے وہ بیسیکلی دو نمبرز کا اے ہے اور دو نمبرز کوئی سے ہیں اے پلس بی اوور 2. یہ ارتھمیٹک ہے. ہمیں پتا ہے جیومیٹرک کس کے برابر ہوتا ہے پلس مائنس انڈر روٹ اے بی کے, اور ہارمونک کس کے برابر ہوتا ہے 2ab اوور a پلس بی. یہ تین فارمولاز ہیں, ان کی مدد سے ہم اپنا پروف کر سکتے ہیں. اب غور کریں a اور h کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو جی اسکوئر کے برابر آنا چاہیے. ہم نے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھا وہ ہے a انٹو ایچ, یعنی a کیا ہے a پلس بی اوور 2 اور h کیا ہے 2ab اوور a پلس بی. غور کریں a پلس بی سے a پلس بی کینسل ہو سکتا ہے اور یہ 2 سے 2 بھی کینسل ہو سکتا ہے, تو یہ آ گیا اے بی اور یہ آ گیا اے ایچ کے برابر. اب غور کریں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح لکھ لیں اے بی اور اس کے بعد ہم اس کا انڈر روٹ لے کے اگر اسکوئر کر لیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اسکوئر کٹ کے واپس آ جائے گا اے بی, اور اس کو ہم پلس مائنس میں اس طرح لکھ لیتے ہیں کیونکہ انڈر روٹ کے ساتھ پلس مائنس آنا چاہیے. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو بریکٹ کے اندر ہے یہ بیسیکلی جی کے برابر ہے اور بریکٹ کے باہر اسکوئر ہے, تو جی اسکوئر آ گیا اور یہ کیا تھی اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ, تو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ بنا لی, تو ایزیلی ہم نے اپنے کوشچن کو سالو کر لیا.